चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n and so on up to 1 plus n by n और पावर है 1 by n। अब इसे हम समेशन की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि यहां पर बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो पहले आपको प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि सपोज आप इसे क्या लीजिए p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये मेरे पास कहां से कहां तक है 1 प्लस 1 बाय एन से लेकर 1 प्लस एन बाय एन तक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया। आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप लॉग लगाते तो इधर हो जाएगा लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग पूरा का पूरा फंक्शन 1 प्लस 1 बाय एन 1 प्लस 2 बाय एन एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस एन बाय एन टू द पावर 1 बाय एन। अब लेफ्ट साइड तो मेरा लॉग p ही चलेगा, राइट साइड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले लॉग का जो फॉर्मूलाज है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो जो यूज होने वाले हैं। एक तो लॉग m टू द पावर n क्या होगा हमारा, n log m होगा, और अगला log ऑफ m इंटू n। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें log ऑफ m इंटू n जो प्रोडक्ट है उसे किस में कन्वर्ट करना, सम में। तो अगर दो फंक्शंस या दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो पावर आगे आ गई, मतलब ये हो गया 1 बाय n। फिर इसके बाद हो जाएगा log 1 प्लस 1 बाय n प्लस log 1 प्लस 1 बाय n प्लस log 1 प्लस 2 बाय n, सॉरी सेकेंड टर्म क्या होगी 2 बाय n 1 प्लस 3 बाय n एंड सो ऑन अप टू log 1 प्लस n बाय n। ये हो चुका। अब हम बनाएंगे जनरल टर्म। सबसे पहले तो मैंने log का प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, आगे 1 बाय n तो है ही। तो log ऑफ p इज इक्वल टू जनरल टर्म। अब मेरा क्या बनेगा, जनरल टर्म बनेगा समेशन r इज इक्वल टू, देखिए स्टार्टिंग 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, n तक जा रहा है। तो r इज इक्वल टू 1 टू n 1 बाय n log ऑफ 1 प्लस r बाय n। ये हो चुका। अब कन्वर्ट करेंगे सारी की सारी चीजों को, समेशन को, इंटीग्रल से 1 बाय n को dx, r बाय n को r बाय n को x रखेंगे। पर पहले लिमिट निकाल लें। जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, r बाय n में r की जगह 1, n की जगह इंफिनिटी, तो ये तो हो गया 0। और अपर लिमिट में r बाय n में r कहां तक जा रहा है, n तक, तो n बाय n क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो लिमिट मेरे पास कहां से कहां तक आ रही है, इज इक्वल टू log p। ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हो गई है मेरे पास 0 से लेके 1 तक। 1 बाय n को मैंने क्या लिख दिया dx और r बाय n को क्या लिखा, log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब log ऑफ 1 प्लस एक्स है, अब log ऑफ 1 प्लस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब log का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा सीधा log का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इनटू में लगाऊंगा सबसे पहले 1। क्या लगाएंगे, इनटू में 1, क्योंकि log का इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, लॉगरिथम होता है फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक होता है सेकंड फंक्शन। तो 1 अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। और फॉर्मूला भी अगर मैं लिखूं कि u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। साथ में dx लगेगा, जो भी वेरिएबल है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, यहां पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या आंसर आएगा। log ऑफ p इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, मतलब u एज इट इज, मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज,
वन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन क्या है मेरे पास v, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, माइनस u का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का होल इंटीग्रेशन। अब log ऑफ p इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं x log ऑफ 1 प्लस एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने साथ साथ क्या कर दिया, यहीं पर +1 -1 कर दिया, क्योंकि सेपरेट आप कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स dx। लिमिट आपकी यहां पर तो आपको लिमिट पुट कर ही देनी है, क्या है यहां पर 0 से 1, यहां पर अभी लिमिट नहीं पुट करेंगे, कैंसल आउट हो गया 1। तो log p इज इक्वल टू x log x, लिमिट है 0 से 1, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस log का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x। इतना हो चुका है, और यहां पर भी लिमिट क्या होगी, लिमिट तो 0 से 1 ही होगी। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि साइन तो हम चेंज कर ही चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स मैं ले लेता हूं कॉमन, तो मेरे पास बचेगा log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x, तो साथ में आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। अब आप लिमिट लगाइए 0 से 1, तो जब मैं अपर लिमिट लिखूंगा तो देखिए क्या होगा, तो log p अपर लिमिट आप रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2। ऐसा नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, log के साथ उसका एंगल है, log के कोफिशिएंट की वैल्यू है, और माइनस हो जाएगा 1, और log जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 तो 0 हो जाएगा, तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर बचेगा सिर्फ 0 लिखा तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और log 1 हो जाएगा 0, और ये x भी हो जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत आपको है नहीं। तो कुल मिला के अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा हुआ है, इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू, ये है 2 log 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4। क्यों ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप जानते ही, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि log m की पावर n, n log m होता है, मतलब आगे वाला नंबर पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस ये जो 1 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ e बेस e, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि log e बेस e तो क्या होता है, 1 होता है, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा सीधा log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 4/e। log से log आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपके पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, एम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 4/e। यही हमें p की ही वैल्यू चाहिए थी, तो क्या निकल के आ गई, 4/e निकल के आ गई। क्या क्या मैंने किया, फंक्शन में log लेते से ही पहले तो पावर आगे आ गई, और जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। जनरल टर्म बनाएंगे, 1/x की जगह dx और r/n की जगह x रखेंगे, लिमिट रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर आपको इंटीग्रेट करना है। जो भी आंसर आ रहा है उसको कंप्लीटली लॉग में कन्वर्ट कीजिए। आप सोचे कि ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, वन आ गया, आप इसे भी लॉग में कन्वर्ट कीजिए, ताकि मैं एंड में लॉग से लॉग कैंसिल कर पाऊं और मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाए। वो भी किसकी फॉर्म में है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट है। यहाँ पर e तो आप जानते हैं, e भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पर अगर मैं इसे लॉग में ना कन्वर्ट करता तो मेरा आंसर log p निकल के आता। फिर आपको p को क्या लिखना पड़ता, e टू द पावर करके लिखना पड़ता। तो वैसा करने से बेहतर क्या है कि ये जो 1 है इसे क्या किया जाए, लॉग में कन्वर्ट किया जाए, log ऑफ e बेस e लिखेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n पावर 1/n। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n फैक्टोरियल आप जानते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n टू द पावर 1/n। सबसे पहले तो ये हो गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी,
अब ये जो n टू द पावर n था, मैंने इसे क्या लिखा, 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू 4/n इंटू सो ऑन अप टू n/n। क्योंकि भाई कितने टाइम n है, ये है n टू द पावर n का मतलब n टाइम्स n है, तो हर एक नंबर के साथ आप अपॉन में n लगा दीजिए, क्योंकि सारे n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 2 बार होता तो n स्क्वायर, 3 बार होता तो n क्यूब, 4 बार होता पावर 4, पर n टाइम्स है तो n टू द पावर n हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने इज इक्वल टू क्या मान लिया, सपोज p माना। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से अगर आपने log लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सबसे पहले तो मैं इसे log 1/n 2/n 3/n so on up to n/n टू द पावर 1/n। अब पहले तो पावर को आगे लेके आएंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज में फिर से लिख दूं कि log ऑफ m टू द पावर n तो क्या होता है, n log m होता ही है, और log ऑफ m इंटू n जो होता है वो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होंगे। तो log p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। पहले तो भाई log ये पूरा का पूरा हो गया m टू द पावर 1/n, तो पहले तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। सबसे पहले पावर को आगे लेके आइए, तो 1/n। अब जो बचे हैं नंबर्स प्रोडक्ट में वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस सो ऑन अप टू log n/n। ये हो गया। इसके बाद अब मैं इसका जनरल टर्म बना दूंगा। कैसे कि log p इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1/n log ऑफ r/n। ये जनरल टर्म बन गया। इसको चेक कीजिए आप कैसे जनरल टर्म बन गया। देखिए 1/n तो है, ठीक है, 1/n लगा है। अब ये 1/n 2/n 3/n 4/n कहाँ तक, n/n तक, तो ये log ऑफ r/n हो जाएगा। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक जा रही, n तक जा रही है। अब बारी आती है कि जो मैं सब्स्टिट्यूशंस करने वाला हूँ वहां पर लिमिट निकालिए। r/n लोअर लिमिट में निकाल रहा हूँ, पहले लोअर लिमिट 1/n बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि n टेंड्स टू क्या आपका इन्फिनिटी है। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये तो हो गया 0। और अपर लिमिट जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा n/n, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। log ऑफ p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1। अच्छा, क्योंकि मैं अब तो लिमिट सब्स्टिट्यूशंस कर ही रहा हूं, तो मैं समेशन को क्या लिखूंगा, मैं समेशन को सीधा सीधा इंटीग्रेशन से रिप्लेस करूंगा। लिमिट मेरी 0 से 1 है। 1/n को मैं क्या लिखूंगा, dx। 1/n को मैंने क्या लिख दिया, dx। और log r/n को मैंने क्या लिख दिया, x। अब इंटीग्रेशन करने की बारी। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शन है, log का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहें तो आप याद रख भी सकते हैं कि log x का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ये x log x माइनस x होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। पर अगर ये फॉर्मूले की बात करें कि आया कहां से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है क्या, कि जो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो u इंटीग्रेशन ऑफ v, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, u इंटू वी तो ठीक है, log x इंटू एक्स है, और एल्जेब्रिक log फर्स्ट फंक्शन 1 सेकेंड फंक्शन, तो log p इज इक्वल टू log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इतना सब। यहां भी 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो log p
इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x log x माइनस log का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, कटेगा तो बचा गया सिर्फ 1, तो log p इज इक्वल टू x log x माइनस x, लिमिट लगाइए 0 से लेके 1 तक। तो ये कितना हो जाएगा अब मेरे पास log p इज इक्वल टू, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा, अच्छा लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, तो जब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे आप तो सीधा सीधा ये तो log 1 ही हो जाएगा, तो 1 log 1 0 और -1 बचेगा मेरे पास। और जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो log p इज इक्वल टू -1। तो log p इज इक्वल टू -1, तो मैं क्या लिखूं इसे, log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाय e बेस e, 1 बाय e बेस, भाई -1 है, -1 का, हालांकि 1 का मतलब तो क्या होता, 1 का मतलब होता log e बेस e, पर आगे -1 है तो पावर में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाय e, log से log आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 बाय e निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया है हमने, पहले फैक्टोरियल को और n की पावर n को कर दिया सेपरेट, फिर उसके बाद हमने log लगाया, लॉग लगाने के बाद सीधा सीधा जो प्रोडक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, जिससे हम जनरल टर्म लिख पाएंगे, 0 से 1 हमारी लिमिट भी लग जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे log x का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से एक प्रोडक्ट सीरीज है, 1/1 प्लस n स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा, मैंने इसे क्या किया, सबसे पहले p एज्यूम कर लिया और log लगा दिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो जैसे ही मैंने log लगाया तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा मेरे पास सीधा सीधा log ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और log, ये बाकी पूरा का पूरा फंक्शन 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिखा, एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 बाय n हो जाएगी। अब मैं फॉर्मूलाज जानता हूं, क्या है कि log m टू द पावर n में तो पावर आगे आ जाती है, और दूसरा है log ऑफ m इंटू n में log m प्लस log n हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो पावर n है वो पावर आगे आ जाएगी, इतना हो जाएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, तो दोनों के दोनों फॉर्मूलाज हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, तो log ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पावर आगे आ गई तो ये हो गया 1 बाय n log, सबसे पहले 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, फिर प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, प्लस सो ऑन अप टू log 1 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यहां तक हो गया हमारा। अब log p इज इक्वल टू, अब ये जो सीरीज है मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, जनरल टर्म इसका हम बनाएंगे, तो देखिए क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 बाय n को लिखेंगे हम क्या, dx, और अच्छा पहले तो जनरल टर्म हम लिख रहे हैं, पहले जनरल टर्म लिख रहे हैं तो अभी dx में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम इसे, तो 1 बाय n को एज इट इज रहने देंगे हम, और log क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बनेगा। आप ध्यान से समझिए इस बात को, 1 बाय n तो ठीक है, log 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो कहां तक जाएगा, n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तक जाएगा। implies that log of p is equal to, अब आती है बारी सब्स्टिट्यूशंस की, तो समेशन चेंज हुआ इंटीग्रेशन से,
1 बाय एन की जगह मैंने लगाया dx, ये जो 1 बाय एन है हो गया dx, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे का हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन पर, पहले लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हमारी वही 0 से 1 होगी। जब भी r कहाँ है 1 से लेकर m तक, तो लिमिट क्या आएगी 0 से 1। अब चाहो तो निकाल सकते हो, लोअर लिमिट निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 बाय एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा ये 0। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी r बाय एन, कहाँ से कहाँ तक, n टू n, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट 0 से 1 हो गई। अब आती है बारी इंटीग्रेट करने की, तो log p इज इक्वल टू, आप जानते हैं इंटीग्रेशन log का हम कर रहे हैं तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इनटू आप 1 मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो log तो फर्स्ट फंक्शन है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, माइनस log का डिफरेंशिएशन जो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर आएगा 1 का इंटीग्रेशन, वो मैंने x कर दिया का होल इंटीग्रेशन इतना, log एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, फिर log का डिफरेंशिएशन, तो log का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 1 का इंटीग्रेशन भी होगा वो मैंने लिख दिया है, फिर होल इंटीग्रेशन करना है, ये dx इतना हो गया। लिमिट हम जानते हैं, लिमिट हमारी क्या रहने वाली है 0 से 1 रहने वाली है, 0 से 1। तो अब देखिए क्या होगा, ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2, पहले मैं बाहर लेके आ जाता हूं, लिमिट 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो चुका। मैंने इसमें क्या किया, +1 -1 किया, ऐसा ही हम करते हैं ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो लिमिट क्या रहेगी, यहां पर लिमिट 0 से 1 रहेगी, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 से 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, अब एक तो आपको क्या करना पड़ेगा सेपरेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सेपरेट, और दूसरा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अलग, दोनों के साथ आप dx लगा दीजिए, लिमिट 0 से 1 चलेगी। अब x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 2, ये कैंसल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट x हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। इसमें भी पूरे में क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी 0 से 1, मैं पूरे में ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरे का कंबाइन ही लिख दीजिए। अब साइन मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ही दिया है। अब आती है लिमिट को पुट करने की बारी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चल रहा है log p, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, मैं log p लेते हुए चल रहा हूं, इज इक्वल टू, जब आप 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 log ऑफ 1 प्लस 1, तो ये हो गया log 2 माइनस 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होगा पाई बाय 4। आप 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और tan 0 भी 0, बस यही बचा है मेरे पास। अब पहले तो मैं इसको 2 को ले जाता हूं इधर, तो log 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास हो गया log ऑफ p माइनस log ऑफ 2, log ऑफ p माइनस log ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक तो पाई बाय 2 है, साथ में माइनस का 2 है, इतना हो गया। अब आप कहेंगे कि log ऑफ p माइनस log ऑफ 2 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सीधा सीधा log ऑफ p बाय 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2। क्या लिखेंगे, log अगर उस साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं यहां पर अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं कि log अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो e टू द पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब p बाय 2 इज इक्वल टू e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस 2, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 2 e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस 2। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। क्या क्या हमने कर दिया, सबसे पहले log लगाकर पावर आगे आ गई, और जो बचे हुए प्रोडक्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनरल टर्म बन के तैयार हो गया। जनरल टर्म में 1 बाय n आप जानते हैं dx रखेंगे, r बाय n को क्या रखेंगे, x रखेंगे, log का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के, लिमिट भी पुट कर दी मैंने,
लिमिट पुट करने के बाद जब मैं शिफ्ट करूंगा लॉगरिदम को तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।